तो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है लोकसभा से। लोकसभा ने बेसिकली क्या किया है, एक बिल पास कर दिया गया है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। बेसिकली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 इसको पास कर दिया गया है दोस्तों। आज डेट है 7 अगस्त को। हालांकि आज ही क्या हो रहा है, आज ही राज्यसभा में डिस्कस हो रहा है। अभी लेटेस्ट में अगर आप टीवी चला के देखोगे तो राज्यसभा में डिबेट चल रही है किस पे, दिल्ली सर्विस बिल पर, दिल्ली सर्विस बिल पर दोस्तों ये जो बिल है डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये दिल्ली सर्विस बिल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सर्विस बिल तो केवल दिल्ली के लोगों को इंपैक्ट डालता है, केवल दिल्ली के नेताओं को इनको इंपैक्ट करेगा। लेकिन जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है दोस्तों, ये पूरे इंडिया के केवल पॉलिटिशियन नहीं, ध्यान से सुनिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को इंपैक्ट डालेगा। काफी अच्छा इसका परिणाम हो सकते हैं अगर इसको ठीक से ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया गया तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये बिल क्यों लाया गया, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या इसके प्रोविजन है, क्या इसके फीचर हैं, सब कुछ के बारे में हम इसको एनालिसिस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज पढ़िए, लोकसभा पास है डिजिटल पर्सनल, आज इसका बाद में इसको डीपीडीपी कहूंगा दोस्तों, डीपीडीपी। लोकसभा पास है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को पास किया है दोस्तों, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके नाम से क्या लगता है, फिर इसके बारे में बातें करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका नाम में क्या, देखो नाम क्या है इसका, डिजिटल। डिजिटल का मतलब आप लोग सब समझते हो जो चीज ऑनलाइन हो, ऑफलाइन की बात नहीं हो रही। मैंने किसी को प्रिंट आउट लेके मेरी मार्कशीट का किसी को दे दिया, ये इस पर लागू नहीं होगा। पर्सनल डेटा पर होगा, यो नहीं प्राइवेट, यो क्या कहते हैं पब्लिक डेटा पर। पर्सनल डेटा आपका मेरा निजी डेटा होगा, उस पर के लिए यह बिल है। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है दोस्तों। इसके नाम से आप थोड़ा सा समझो। सबसे पहले तो ये डिजिटल पे लागू होगा, जो ऑनलाइन डेटा है उस पर लागू होगा, इस पर ऑफलाइन पे लागू नहीं होगा। मैंने मेरी मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी करा ली, अब किसी ने उसको चुरा के कुछ कर दिया तो उस पर यह बिल लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन डिजिटल डेटा नहीं है, वो ऑफलाइन डेटा है दोस्तों। और ये दूसरा, ये पर्सनल डेटा पे लागू होगा। ऐसे कोई पब्लिक सरकारी डेटा है उस पर ये लागू नहीं होगा। पर्सनल, निजी होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन का। तो इस जो ये पर्सनल डेटा है डिजिटल, उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। अब कैसे करेगा, पूरी कहानी सुनो आप मेरी बात। आप में से कई लोगों के पास बैंकिंग फ्रॉड के फोन आते होंगे, आते हैं? कहां से होता है ये बैंकिंग फ्रॉड के लिए? पूरी दुनिया में बदनाम है। कहां पे? एक तो जामतारा, झारखंड, और आजकल लेटेस्ट में ये मेवात के लोग भी नहीं मान रहे, तो ये मेवात भी आज की डेट में साइबर क्राइम का हब है। यहां से बेसिकली बैंकिंग फ्रॉड होता है। फोन करते हैं, उन फोन करने वालों को आपका नाम पता होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी पता होता है, आपकी डिटेल सारी पता होती है, इवन अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में आपके पास है ना, कुछ अभी लेटेस्ट में कोई आपने कोई ट्रांजेक्शन किया था तो उसके बारे में इनके पास सब जानकारी होती है। तो उस जानकारी का इस्तेमाल करके ये आपको बेला पुछला के क्या करते हैं, ओटीपी हासिल कर लेते हैं। ऐसे कोई अनजान ओटीपी मांगता हम देते नहीं, लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि जैसे वो बैंक से फोन कर रहे हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि जैसे मान लो आपने बैंक से कल कोई ट्रांजेक्शन किया, अब आज फोन आ रहा है कि आपने कल ट्रांजेक्शन किया था, तो आपको क्या लगेगा, यार अच्छा मैंने तो कल बैंक से ट्रांजेक्शन किया था, तो बैंक वाले फोन करेंगे। दूसरे आदमी को क्या पता, लेकिन पता है उसको। तो इसके माध्यम से फिर क्या हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे दोस्तों कई बार, जैसे मेरा ट्रांसफर जयपुर हुआ, मैं जयपुर आया, जीटी में एक बार शॉपिंग करी, तो अपने आप मेरे पास यहाँ जयपुर से फोन आने लग गए। जयपुर के जो बिल्डर है ना दोस्तों, उनके फोन आने लग गए, बिल्डर कंपनियों से, वो केडिया वेडिया चलते हैं ना, तो इनके फोन आने लगे, सर फ्लैट ले लो, ये फ्लैट। जबकि कभी जिंदगी में फोन नहीं आया मेरे पास में। तो भाई मैं जयपुर ट्रांसफर होता है, ऐसा क्या जादू हुआ? तो कहीं ना कहीं मेरा डेटा लीक हुआ है। ऐसे कहीं कहीं जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है उसमें भी मेरा डेटा लीक हुआ है। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास कार है, मैंने लोन लिया था 2017 में, लेटेस्ट में 2023 के मार्च 2023 में इस कार का क्या हुआ, लोन समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इस कार का लोन समाप्त होते ही नेक्स्ट डे से मेरे पास फोन आने लग गया। नेक्स्ट डे से मेरे फोन आने लगे क्या, कि कार के अगेंस्ट लोन ले लो, कार गिरवी रखो, लोन ले लो। कई लोगों के फोन आ गए, कम से कम यकीन नहीं करोगे 10 संस्थाओं से मुझे फोन आ गए, एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी से, और कई जगह से मुझे फोन आ गए कि आप एक कार गिरवी रख के लोन ले लो। पहले तो नहीं आए 5 साल तक। क्यों नहीं आए? क्योंकि जिस कार पे लोन होता है उस पर कोई लोन देता नहीं है। जैसे मेरी कार लोन फ्री हुई, मुझे अपने आप फोन आने लग गए बैंकिंग इंस्टीट्यूट से। कैसे आया? तो मेरा डेटा कहीं लीक हुआ है। मेरा डेटा जो बेसिकली जो जिस कंपनी से मैंने लोन लिया होगा, वो लोन मैंने पे कर दिया, तो उसने कहीं ना कहीं वो डेटा शेयर कर दिया और के साथ में। ये तो हुआ ना। अब इससे मेरी परमिशन ली क्या? नहीं ली, विदाउट परमिशन। मेरी कोई परमिशन नहीं, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरा डेटा बाकी उसके साथ शेयर कर दिया। तो इससे क्या हो सकता है, इससे धोखाधड़ी हो सकती है, फ्रॉड हो सकते हैं।
और कई उदाहरण देखते हैं हम, कई बार जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, मित्रा पे करी या किसी और संस्था पे करी, ऑनलाइन हम खाना मंगाते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, डोमिनोज वगैरह हो गया, तो इन सब पे हम डेटा भरते हैं, नाम पता डेट सब भरते हैं, अकाउंट नंबर सब, तो ये लीक हो जाता है दोस्तों। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, तो ये सब डेटा लीक हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है, धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बैंकिंग फ्रॉड होने का सबसे मेन रीजन कहीं ना कहीं ये डेटा का लीक होना ही है दोस्तों। तो अब इसको कैसे रोका जाए, तो इसके रोकने के लिए अब तक कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कड़क। जो पर्सनल डेटा है हमारा, पर्सनल जो डेटा है ना हमारा निजी डेटा, इसका प्रोटेक्शन का कोई विशेष प्रावधान अभी तक दोस्तों नहीं थे। मैं इसको और जोड़ दूं, डिजिटल पर्सनल जो डेटा है हमारा, इसको क्या प्रोटेक्शन के लेके अभी तक कोई विशेष प्रोविजन नहीं थे। एक एक्ट तो था बेसिकली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बेसिकली साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 2000 में। तो इसमें कुछ कुछ प्रोविजन है, लेकिन क्या है, पूरे प्रोविजन नहीं है, फुल प्रोविजन नहीं है डेटा प्रोटेक्शन का। और आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन में जो राइट टू प्राइवेसी है ना, मेरी निजता प्राइवेसी, उसको फंडामेंटल राइट मानता है, मौलिक अधिकार मानता है। आज की डेट में जो राइट टू प्राइवेसी है वो मौलिक अधिकार है। ऐसा कोई भी मेरी प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी, कुछ चीज करी, तो मेरा डेटा कैसा दूसरी का, जैसे मैं समझ गो मैंने डोमिनोज से पिज्जा मंगाया, तो मेरा डेटा कैसा डोमिनोज वाला किसी और को शेयर कर देगा। हालांकि नहीं करते कई बड़ी कंपनी तो जनरली, लेकिन उनके एम्प्लॉय कई बार बदमाशी से या फिर विदाउट परमिशन भी लीक कर देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। तो इसी को रोकने के लिए क्या करने के लिए, इसी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए देश में। साथ में देखो दोनों चीजें जरूरी है। एक तो मेरा राइट टू प्राइवेसी भी जरूरी है कि भाई मेरा जो डेटा है, मैंने जो शेयर किया है वो मुझ पे रहे, किसी को और को लीक नहीं किया जाए। साथ में कई बार क्या वो करना पड़ता है, डेटा शेयर करना पड़ता है। डेटा शेयर भी आवश्यक होता है लॉफुल पर्पज के लिए, लॉफुल पर्पज के लिए, जैसे कोई कानूनी ऐसा कोई उद्देश्य होता है। कई बार जैसे कि हम जयपुर में आ गए, तो ठीक है वो घर वाले ने अगर मुझे फोन किया तो उसमें गलत नहीं है इतना, लेकिन उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा हूँ डेटा का। उसने फोन करके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे कोई मेरा बैंकिंग का मुझे कोई है तो नया लोन लेना है तो डेटा शेयर कर दिया, तो ठीक है वो लोन के लिए फोन किया मुझे, तो उसमें तो गलत नहीं है, उससे पर फ्रॉड नहीं हो रहा। तो इसलिए दोनों चीजें में तालमेल चाहिए, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। भाई राइट टू प्राइवेसी भी चाहिए, साथ में डेटा शेयर करने का। तो इसके लिए कोई एक्ट लेके आओ दोस्तों, कोई लॉ लेके आओ, ताकि क्या करे, रेगुलेट कर सके दोनों चीजों को। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, नाम याद रखना, बीएन श्री कृष्णा कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। बीएन श्री कृष्णा का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई चीजों के लिए सुना होगा। बेसिकली 1993 की जो मुंबई के बम विस्फोट होते हैं उसकी जांच भी इन्होंने की थी श्री कृष्णा कमीशन ने। और ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और कई सारे कमीशन कमेटी के ये मेंबर रहे हैं अभी तक। तो इनके नेतृत्व में भारत सरकार ने 2017 में एक कमेटी बनाई डेटा प्रोटेक्शन के लिए कि आप भाई हमको सिफारिश करो। जो वर्तमान में ये बिल है वो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया। तो इन्होंने क्या किया, 2018 में क्या किया, रिपोर्ट सौंप दी भारत सरकार को। तो इस रिपोर्ट के आधार पर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल करके एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया 2019 में। कहाँ गया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ उसकी। फिर वहां से इसको क्या किया, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है ना, पार्लियामेंट की कमेटियां होती है कई सारी, वहां पर बिलों की जांच होती है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसको रेफर कर दिया। बाद में इस कमेटी ने 2021 में रिपोर्ट सौंपी अपनी। फिर इस रिपोर्ट के आधार पर 2022 में बाद में सरकार को लगा कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने तो बिल में बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन कर दी चेंज करने की, तो ये बिल तो रेलिवेंट रहा ही नहीं। तो 2022 में इस बिल को क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया वापस से। पार्लियामेंट में क्या किया, विड्रॉ कर लिया। बाद में इसको थोड़ा और वापस से ड्रेसिंग करी, और फाइनली अगस्त 2023 में क्या किया, जो आईटी मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया। और फाइनली लोकसभा ने आज 7 अगस्त को इसको पास कर दिया दोस्तों। ठीक है बात, यहां तक बात ठीक है क्या। तो ये पूरी कहानी, एक बार इसको हम देखेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। न्यूज जब आप समझ गए होंगे, लोकसभा पासेज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, आज डेट 7 अगस्त। सबसे पहले देखो, हर सिटीजन का ट्रांजैक्शन करता है ऑनलाइन, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पर्सनल डेटा जनरेट होता है मेरा। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो मेरा डेटा जनरेट हुआ, एड्रेस हुआ, उसमें अकाउंट नंबर हो सकते हैं, मोबाइल नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जेंडर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, सोशल साइट पर हमारा डेटा होता है।
जैसे फूड ऑर्डर करते हैं तो डोमिनोज का पे हम ऑर्डर करते हैं तो डेटा चल गया। टिकट बुकिंग किया ऑनलाइन तो जो ऑनलाइन बुकिंग साइट है होती है, टिकट करते बुक होटल बुक करते हैं तो उन पे पास हमारा डेटा जाएगा। लेकिन कई बार ये जो कंपनी बदमाशी करती है ये हमारे डेटा को बेच देती है दोस्तों। कई बार हम कोचिंग, ये तो आप लोग देख सकते हो, कई बार आप कोचिंग में जाओ, आपका नाम नंबर रजिस्टर भर के आओ, वो डेटा भी शेयर हो जाता है। कई बार वो डेटा भी कई बार शेयर कर देते हैं, बेच देते हैं उसको। तो ऐसा क्या होता है, आपका डेटा लीक हो जाता है, उससे फ्रॉड होने की संभावना बढ़ती है। मे सेल अवर डेटा विद अदर्स विदाउट परमिशन। भाई मेरी परमिशन नहीं लिया, परमिशन लेकर डेटा शेयर करो, ऐसा नहीं हवा में। तो ये नीच था। इसके लिए कोई राइट टू प्राइवेसी मेरे खतरे में है। और राइट टू प्राइवेसी तो आज के डेट में क्या है, 2017 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो डिजिटल पर्सनल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसीलिए लेके आई, ताकि क्या हुआ, जो ये इनकम टैक्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, इसमें बेसिकली पर्याप्त प्रोविजन नहीं था इसके डेटा प्रोटेक्शन के, कुछ छोटे मोटे थे दोस्तों। तो फिर क्या करो, अलग से एक डेडिकेटेड कानून बनाओ। तो इसके लिए क्या लेके आए, डीपीडीपी बिल 2023 को लेके आए। इस टीम मैंने इसकी बता दी। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का दोस्तों नाम याद रखना। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारत में ये पूरा डेटा प्रोटेक्शन का बिल तैयार हुआ है। इसका नाम था BN श्रीकृष्णा कमेटी। इसके चेयरपर्सन थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। BN श्रीकृष्णा जी का नाम आपको याद होना चाहिए। 2018 में इसने क्या किया, कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। 2019 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से पास करने के लिए बिल के रूप में इसको प्रेजेंट कर दिया लोकसभा में। लेकिन लोकसभा को ये जमा नहीं, तो उसको क्या किया, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसके पास इसको रिफर कर दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने क्या किया, उसकी स्टडी करी, फिर रिपोर्ट 2021 में सौंप दी। कई सारे इसमें अमेंडमेंट किए गए। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इसको अमेंडमेंट इतने सारे हो गए, कोई मतलब नहीं है, इसको वापस ले लो। तो 2022 में इसको विड्रॉ कर लिया वापस से, उसको कुछ रीपैकिंग करी और 2023 में वापस मैदान में उतार दिया। तो अगस्त 2023 में जो डीपीडीपी बिल है इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और फाइनली आज पास कर दिया। ये आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बिल प्रेजेंट किया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, मैंने बता दिया। दो चीजें हैं, एक तो राइट टू प्राइवेसी, एक है ना जो जुडिशियल या फिर क्या कहते हैं लॉफुल पर्पज के लिए डेटा शेयर करना आवश्यक है। उन दोनों में बैलेंस बनना, डेटा शेयर हो लेकिन ऐसे नहीं हो में और उसको गलत तरीके से उपयोग ना हो। मेरा डेटा शेयर हो, कोई अच्छे काम के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, मेरी भलाई भी हो उसमें, गवर्नमेंट की भलाई हो, देश की भलाई हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा डेटा शेयर करने से मेरा क्या हो, फ्रॉड हो जाए मेरे साथ में, तो ऐसा डेटा शेयर नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा, भाई इंडिविजुअल को राइट है उसका पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट हो, लेकिन साथ में नीड टू प्रोसेस, ऐसा डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या हो, लॉफुल पर्पज के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो दोनों के बीच तालमेल हो। तो कैसे होगा अभी हम बताएंगे। सबसे पहले तो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों एक तो इंडिविजुअल है, ये ए है, ठीक है। अब ये गया शॉपिंग करने, सपोज करो ये एक्स कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये तो है प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं, यहां पर प्रिंसिपल कहते हैं दोस्तों। इंडिविजुअल को पर्सन को बेसिकली डेटा प्रिंसिपल कहते हैं, जहां से डेटा जनरेट हो रहा है जिसका डेटा। तो ये तो क्या डेटा प्रिंसिपल। और जो कंपनी डेटा को प्रोसेस कर सकती है उसको कहते हैं डेटा फिड्यूशियरी। क्या कहते हैं, डेटा फिड्यूशियरी। तो इस बिल में क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, जैसे मैं शॉपिंग करने गया तो अभी शॉपिंग करने वाले एक्स कंपनी बिना मेरी परमिशन के डेटा, मेरा डेटा कहीं शेयर नहीं कर सकते। ये इसको डेटा शेयर करना हो तो मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये मेरे ऊपर है, मुझे लगता है कि अच्छे काम के लिए परमिशन दे रही है, और परमिशन में किसके लिए, लीगल काम के लिए, लीगल जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, ऐसा नहीं फ्रॉड के लिए, किसी फ्रॉड को दे दिया जामतारा वाले को डेटा शेयर करता है, ऐसा नहीं। ये इसको लीगल ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो कोई लीगल काम के लिए मेरा डेटा शेयर करना है, तो ये पहले मुझसे परमिशन लेगा। मैंने परमिशन ग्रांट कर दी तो ये शेयर कर सकती है, नहीं करी तो शेयर नहीं कर सकती। और सपोज करो मैंने परमिशन दे भी दी, मैंने परमिशन नहीं दी, लेकिन डेटा शेयर कर दिया, तो दोस्तों इस बिल में बहुत तगड़ी क्या है, डेटा शेयर कर दिया तो इस बिल में बहुत तगड़ी पेनल्टी है। 250 करोड़ तक पेनल्टी लगा दी जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। 250 करोड़ तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। और इस बिल को पूरा देख रेख करने के लिए एक बोर्ड भी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक संस्था बनाई जाएगी, जहां पर अगर आपको मान लो आपकी बिना परमिशन का डेटा कहीं शेयर हो गया तो आप उस बोर्ड के पास जाकर शिकायत कर सकते हो। वो बोर्ड उसको चेक करेगा और पेनल्टी लगाएगा कितनी, 250 करोड़ तक। तो इससे अब क्या होगा, अब आपका डेटा प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसमें पर्सनल डेटा में भी प्रोसेस ओनली फॉर लॉफुल पर्पज। सबसे पहले तो जो डेटा का शेयर होगा वो केवल लॉफुल पर्पज के लिए होगा, ऐसे नहीं फ्रॉड के कामों के लिए आपने हमारा डेटा भेज दिया। सबसे पहले तो लॉफुल पर्पज होना चाहिए, दूसरा कंसेंट होना चाहिए आवश्यक, मेरी सहमति के बाद ही मेरा डेटा शेयर कर सकते हैं। अब कोई यंगस्टर है, बच्चा है, तो बच्चे की उम्र यहाँ पर 18 ईयर मानी गई दोस्तों। ये बच्चे की परमिशन फिर कौन देगा, उसका फादर देगा या गार्जियन देगा, जो भी गार्जियन होगा वो गार्जियन की परमिशन के बाद ही उसका डेटा शेयर किया जा सकता है। तो ये देखो आप, ये डेटा प्रिंसिपल है इंडिविजुअल, ये डेटा फिड्यूशियरी है, जो डेटा है वो परमिशन के बाद ही डेटा शेयर करेंगे और वो भी लॉफुल पर्पज के लिए, ऐसे हवा में नहीं कोई
फ्रॉड के कामों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है फिर डेटा, इस बिल पे विवाद। क्या विवाद है? जो ये डेटा परमिशन के बाद ही शेयर करेंगे, इसके कई सारे एक्सेप्शन हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट में सब आ जाएंगे, भारत सरकार, सेंट्रल, स्टेट, इवन इन लोकल नगर पालिका वगैरह भी, यूएलबी, ये सारी गवर्नमेंट विदाउट परमिशन डेटा शेयर कर, विदाउट परमिशन क्या कर सकती है? डेटा प्रोसेस कर सकती है। मतलब बाकी सब मामलों में प्राइवेट कंपनी तो जितने भी करेगी ना सबको परमिशन चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बिना परमिशन के डेटा प्रोसेस कर सकती है, लेकिन हर मामले में नहीं, कुछ चुनिंदा में। जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर हो, या लॉ ऑर्डर का मैटर हो, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन का मैटर हो, ऐसे 3-4 मैटर में जो सरकार है वो बिना पब्लिक के परमिशन के डेटा प्रोसेस कर सकती है। दोस्तों इसी का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। अपोजिशन जो पार्टियों ने इसका विरोध किया है कि भाई गवर्नमेंट इसका क्या करेगी? दुरुपयोग करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? मिस यूज करेगी। किसके खिलाफ? जो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट है, जो उसके राजनीति विरोधी है। भाई आपके मरे हो तो क्या डेटा गवर्नमेंट लेके क्या करेगी? लेकिन जो उनकी राजनीति विरोधी है, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट है तो कांग्रेस वाले, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो बीजेपी वाले, तो राजनीति जो अपोनेंट है ना, इनका डेटा का क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट मिस यूज कर सकती है और गवर्नमेंट कोई कानून रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए इस बिल का यहाँ जो मोटा सबसे मेन मेजर जो अपोजिशन किया ना, वो किया कि भाई गवर्नमेंट को इतनी छूट क्यों दे रहे हो आप? गवर्नमेंट की एजेंसी है, पुलिस हो गया, आईबी हो गया, चाहे ईडी हो गया, इनको आप इतनी परमिशन, इतनी छूट क्यों दे रहे हो कि ये बिना सिटीजन की परमिशन के भी डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं? अब नेशनल सिक्योरिटी फॉर लार्ज सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें कई सारी चीजें आ सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं है ना। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी जा सकता है। तो इसलिए ये इसका विरोध हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। राज्यसभा में जाएगा भी तो ये बिल, फिर वहां देखते हैं क्या होता है, वहां शायद कुछ अमेंडमेंट हो तो हो। तो ये मेन ये था जो डीपीडीपी बिल है, इसका एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहले तो पर्सनल डेटा जो प्रोसेसिंग बाय द स्टेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर के लिए इसको छूट है, इसमें उसको इंडिविजुअल की परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है बात दोस्तों यहाँ तक। अब इस तो एक तरह से बिल क्या हो गया? केवल प्राइवेट कंपनी के लिए हो गया। अब गवर्नमेंट इससे एक तरह से बाहर होगी। तो गवर्नमेंट बाहर होगी दोस्तों, तो ये सबसे ज्यादा गवर्नमेंट तो दुख देती है डेटा का करके प्राइवेट जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट को। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विरोधी है उनका डेटा का दुरुपयोग गवर्नमेंट कर सकती है, इसका ये भय। एक दोस्तों बनेगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा। क्या बनेगा? एक संस्था बनेगी दोस्तों। सपोज करो क्या बनेगी? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंटमेंट करेगी, भारत सरकार इसमें मेंबर और चेयरपर्सन को अपॉइंटमेंट करेगी। सपोज करो बिना आपकी मंजूरी के अब आपका डेटा शेयर कर दिया, तो आप क्या करोगे फिर? तो अगर हमारा डेटा बिना परमिशन के शेयर कर दिया तो हम कंप्लेंट करेंगे। कहां पे हम कंप्लेंट करेंगे? कहां पे? ये डीपीबी में करेंगे दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया पर। ये जांच करेगा और अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो 250 करोड़ तक पेनल्टी लगा दी जाएगी। दोस्तों ये डेटा याद रखना, 250 करोड़ वाला। बेसिकली पहले ना जो पुराना बिल था उसमें 500 करोड़ था, बाद में इसको कम करके 250 करोड़ कर दिया। तो ये 250 करोड़ का जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो मैंने बताया पूरे जो बिल को लागू करने के लिए एक संस्था बनेगी जिसको कहेंगे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मेंबर चेयरपर्सन अपॉइंट करेगी। इसका काम क्या होगा? जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरा कानून है, इसको मॉनिटरिंग करना, कंप्लाइंस करना। कौन सी कंपनी इसका उल्लंघन कर रही है तो उसको दंड देना, इंपोजिंग पेनल्टी करना। और जो अफेक्टेड पर्सन है जिसका डेटा शेयर हो गया, ब्रीच हो गया, वो इसमें कंप्लेंट कर सकता है। तो फिर ये क्या करेगी? ये उसको पेनल्टी लगा सकती है दोस्तों। और पेनल्टी कितनी लगेगी? तो मैंने बता दिया पेनल्टी है अधिकतम ये मिनिमम तो 50 करोड़ और अधिकतम 250 करोड़ तक पेनल्टी लगाई जा सकती है दोस्तों। मामले की ग्रीवेंस को देखते हुए ये पेनल्टी की अमाउंट तय होगी, लेकिन 50 से लेकर 250 करोड़ तक ये जो डिजिटल पर्सनल बोर्ड है ये इस पेनल्टी लगा सकता है जिस कंपनी ने आपका डेटा, पर्सनल डेटा ब्रीच कर दिया हो, अगर उसका उल्लंघन किया हो तो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।